तो देखो, जिस कोनिक की इसेंट्रिसिटी एक से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? हाइपरबोला। यही बताने थे, किसी क्वेश्चन अभी बचा था कोई? बचा था 19वां 20वां। 19वां मुझसे नहीं आया था ना। चलो देखो आगे क्या है। कौन नंबर क्वेश्चन है? 19वां 20वां बचा है। हाँ 19वां मुझसे नहीं आया था। हाँ 19 नंबर क्वेश्चन 10.3 का है ना। ये 19 नंबर क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose center क्या है? इज 0, 0 मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस on the y-axis, on the y-axis passes through the point, passes through the point, passes through the point। कहाँ से पास हो रहा है? 3, 2, 1, 6, 3, 2 and 1, 6। ठीक है। लेट द इक्वेशन ऑफ ellipse। लेट द इक्वेशन ऑफ ellipse x square upon a square y square upon b square is equal to 1। ठीक है। since ellipse first passes to the point here, जब इसका y एक्सिस है, क्या एक्सिस है, तो यहाँ पे here b स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर होगा कि नहीं? जिसमें जिसका एक्सिस y एक्सिस हो तो उसका मेजर एक्सिस क्या होगा? मेजर एक्सिस y एक्सिस होगा। ये हुआ। वैसे यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी सब लिखने की, सिर्फ इतना बार लिख दिया होता। a स्क्वायर b स्क्वायर की जरूरत है क्या? कौन बड़ा है कौन छोटा? दोनों को सेटिस्फाई कर देते हैं, वैल्यू आ जाएगी रिलेशन मेथड से आंसर। ठीक है। तो सिंस इलिप्स फर्स्ट, सिंस इलिप्स फर्स्ट passes through the point, passes through the point 3, 2 and 1, 6। hence coordinate of these point will be satisfy the equation of ellipse first। तो s के स्थान पे क्या रखोगे? 3 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड इसको सेटिस्फाई करोगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन e का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होगा 9 अपॉन a स्क्वायर, 4 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 36/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो क्या करेंगे? इलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसमें 1 अपॉन a स्क्वायर कोफिशिएंट 9। ठीक है। तो ये इसका नाम क्या रख लें? इक्वेशन सेकंड, इसका नाम रख लें थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट में 1 का, इक्वेशन सेकंड में 9 का मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो।
तो 9/(² 9/² दोनों में हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसका एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 1/² पहले 9 है, यहाँ 1/² पहले 1 है, तो ये 1 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में, 9 का मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड में, और फिर सब्ट्रैक्ट करो तो 9/² दोनों में रहेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर तो कट जाएगा, तो a² के एलिमिनेशन हो जाएगा, तो b² की वैल्यू आ जाएगी। अब b² की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दोगे तो a² की वैल्यू आ जाएगी, और a² b² की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे तो इसका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 1 एंड थर्ड बाई 9, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 1 एंड थर्ड बाई 9, we get 9/(a² + 4/(b² = 1 1 का मल्टीप्लाई करके यही रहेगा, 9/(a²) और 9 का मल्टीप्लाई 36 के साथ तो क्या होगा, 36 × 9 बटे b² = ये 9 यहाँ भी हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, 4 और ये 4 और 5, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5th, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5th, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5th of from 4 ठीक, ये क्या होगा, माइनस ये इससे कट गया। ठीक है, तो क्या होगा, 4 - 9 × 36, 9 × 30 324 लिख दीजिए, 9 × 36 324 होता है, 324 1/b² = 1 - 9 तो क्या होगा, -8, क्या बोली क्या होता, 324 इतना, 1/b² = -1, 324 से 4 निकल गया, -320 × 1/b² = -1, तो माइनस कट गया, -8 था ये ना, यही ना बोल रही थी, तो 1/b² = 8/320 320 8 चौक 8 4 जा 32 होता है ना, 8 चौक 32, तो 1/b² = 1/40, तो b² = 40 आ गया। ठीक है, अब b² की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखने पर, ये इसमें सेकंड में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b², पुटिंग द वैल्यू ऑफ b² इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या 9/a², ये 4/b² = 1, तो 9/a² अब 4/b² की वैल्यू आई क्या है, 40 t = 1, 4 दाम 40, 9/b² + 1/10 = 1, तो 9/a² 1 - 1/10, तो 9/a², तो 10 - 1/10, तो 9/a², तो 9/10, ठीक है, 9 कट गया, तो 1/a² = 1/10, तो a² = 10, a² = 10, putting the value of a² and b² in equation first, putting the value of a² and b² in equation first, putting the value of a² and b²,
putting the value of a square and b square in equation first क्या है x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 x square upon a square की वैल्यू क्या है 10 y square upon b square की वैल्यू क्या है 40 is equal to 1 ये क्या हुआ 10 और 40 LCM आ जाए 4x plus y square 4x plus y square 4x square plus y square is equal to 1 so 4x square plus y square is equal to 40 this is equation of this is equation वैसे भी देख लो यहाँ पे b square की वैल्यू बड़ी है कि नहीं इसका मतलब मेजर एक्सिस बाई एक्सिस है this is equation of required ellipse this is equation of required ellipse ठीक है अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर क्या है मेजर एक्सिस ऑन दी एक्स एक्सिस एंड पासेस टू दी पॉइंट वही है सर हाँ इसको लगाओ चलो अभी हम लोग लेकिन ये मिटा दें बन जाएगा कल कौन से सब्जेक्ट कराए थे टेस्ट में 1 से लेकर के मात्र 10 तक देंगे मात्र बोला मत करिए बहुत ज्यादा है 1 से लेकर 10 तक तो 4360 दे दो ठीक है ये सेंटर आ गया था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई 1 से लेकर के 9 तक के प्रत्येक के एक क्वेश्चन और 10 के 6 क्वेश्चन क्या 1 से लेकर 9 तक प्रत्येक के एक क्वेश्चन और 10 के 9 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 15 टोटल रहेंगे कल पेपर में आऊंगा ठीक हो गया 15 अच्छा मतलब साबिक एक क्वेश्चन इधर के 6 रहेंगे कुछ बने चाहे ना बने 6 तो बन ही जाएंगे सेट सर फंक्शन वाला नहीं ठीक है पुराना बन जाएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा जिस पुराने अरे ये आसान है अभी जैसे क्वेश्चन बताया था आसान है ना एक बार पढ़ जिंदगी भर याद रहेगा ये सही सर ना हाँ सर ये अति तो लगता है ना पढ़ो तब भी बन जाएगा रिवाइज करेंगे नहीं जाके करेंगे तो ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ देखो 20 नंबर हमको करने वाले थे ना हम करने वाले हां सर फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर जीवन लिखने को देंगे ना चिंता करें फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse whose major axis along x axis and passes through the point passes to the point 4362 43 and 62 43 and 62 since major axis of ellipse along x-axis, so let the equation of ellipse x square upon a square y square upon b square
स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। सिंस इलिप्स फर्स्ट, सिंस इलिप्स फर्स्ट passes to the point, passes through the point, कौन point? Passes to the point 4, 3 and 6, 2. 6, 2. Hence, coordinate of each point will be coordinate of each point will be satisfy the equation of ellipse first। ठीक है ना, ellipse first सेटिस्फाई कराओ। पहले क्या होगा, 4 का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 6 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 16 अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या होगा 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड, ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। अब देखो ए स्क्वायर कोफिशिएंट सेम करो कि बी स्क्वायर वाली, तो यहाँ पे देखो 4 बी वाले में छोटे छोटे नंबर हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 9 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में कर दो और 4 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 9 का मल्टीप्लाई थर्ड में और 4 का मल्टीप्लाई सेकंड में, तो यहाँ पे बी 1 अपॉन बी स्क्वायर कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो सेपरेट कर देंगे। तो लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 4 और थर्ड बाई 9। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 4, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन second by 4 and third by 9 we get। तो इसमें क्या करेंगे, 4 का 16 चौको 64, 64 बटे ए स्क्वायर, 4 नहीं 36 बटे बी स्क्वायर, 4 एकम 4, इक्वेशन ये होगा 4। 9 के जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा 36 गुणे 9 बटे ए स्क्वायर और 9 चौको 36 बटे बी स्क्वायर, 9 हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हुआ, subtracting equation fifth from 4 b get। जब सब्ट्रैक्ट तो साइन चेंज होगा ना, तो ये इससे तो कट जाएगा, तो क्या होगा 64 माइनस 36 गुणे 9 और 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 9। 36 को गुणा 9 के साथ करो तो क्या आएगा, 24 वही आता है। 36 का 9 से करेंगे 24 उस बार भी यही आया था ना। 4 से 9 निकाल तो -5 और 324 से 364 निकाल दोगे, 40 निकल जाएगा तो 260 -260।
ये कट गया 1/a स्क्वायर 50/260 52 आएगा। 5 से काट दो इसको 5 5 जा 1/a स्क्वायर 1/50 तो a square is equal to 52 आ गया है ना। Putting the value of a square in equation second. Putting the value of a square in equation second. तो क्या है 16/a स्क्वायर तो कॉमन प्लस 9/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4 से काट 4 आएगा यहाँ 13 चौको कॉमन 4/13 प्लस 9/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 9/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4/13। तो 9/b स्क्वायर इसके नीचे एलसीएम 13 माइनस 4 9/b स्क्वायर 13 से 4 निकाल दो तो 9/13 ये कट गया तो 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/13 तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 13। Putting the value of a square and b square in equation first. Putting the value of a square and b square. Putting the value of a square and b square in equation first. x square upon a square के स्थान पे क्या 52 y square upon b square के स्थान पे 13 is equal to 1। पहले संडे ये आया करो हारने के लिए, नहीं बनेगा तो 5 नंबर तो पाएंगे, 2 नंबर तो पाएंगे, या 0 तो पाएंगे। ठीक है, आने लगो, आने भर लगो, कसम खा लो कि गए भर नहीं करेंगे, नंबर चाहे जो आए तो अपने आप नंबर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ बताएंगे कोई 99 पाया है और कोई 5 नंबर पाया, तो 5 नंबर वाले कुछ होगा कि नहीं होगा, यहाँ कुछ होगा बस। तो वही कुछ क्या करेगा आगे आने वाले 7 दिन में, उसमें ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देगा वो स्टूडेंट, यदि वो कसम खा ले कि किसी संडे गैप नहीं करेंगे। पर यही दिक्कत रहती है। वैसे तो एग्जाम आप देने गए होगे तो आपको उस दिन ना लगा रहा होगा कि सब तैयारी है चले जाएं, वो तो मजबूरी थी जाने। ठीक है, वैसे तैयारी वार्षिक फाइनल एग्जाम भी रहे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि जाए तो सब बन जाएगा, सब तैयारी होगी। लगेगा कि पेपर कैंसिल हो जाए तो 5-10 दिन का और का टाइम मिल जाए तैयारी कर लो, ऐसा नहीं पढ़ा जाता सर। ठीक है, ऐसा लगेगा। मैं तो कभी नहीं जितना पढ़ता। लंबा गया उतना ही पेपर एक दिन पहले पढ़ गया। मैं तो ऐसे करता हूँ, पढ़ाई उड़ाई नहीं हो पाती। सबके अलग अलग एटीट्यूड रहते हैं। अब जिसकी तैयारी है तो उसको लगता है कि जल्दी हो जाए, जिसकी तैयारी नहीं तो लगता है कि और टाइम मिल जाए। वही तो हमको लगता है जल्दी पेपर मैं तुम्हारे तैयारी नहीं फिर भी जल्दी जो होगा तो होता ही है। भूल जाते हैं। लिख ले। हाइपर बोला ज़्यादा मजा आया। चलो हाइपर बोला के 15 रिजल्ट सर वो इस पर सी यूज करिएगा। इसमें भी इसमें ए बी सी वैसे यूज करते हैं, जैसे आप ए यूज करते हैं तो सिर्फ सी यूज करिएगा। हमारी ज्यादा हैबिट उसी में ए इन पड़ी। चलो देखो सुनो, if eccentricity of any conic, if eccentricity of any conic is greater than 1, then that conic is called hyperbola.
hyperbola. If eccentricity of any conic is greater than 1, then that conic is called hyperbola. Whose standard equation? Whose standard equation is क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखो। ये कि सेंट्रिसिटी है फोकी है यस यस डैश। इसका भी ए ई कामा 0 माइनस ए ई कामा 0। इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट्रिक्स एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन यहाँ भी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। ये सेंटर 0 0। इसको मेजर एक्सिस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं और माइनर एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। इसमें फोकस कंटेन हो उसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और एक कॉन्जुगेट एक्सिस। इसका डायग्राम तो बना दिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया ये। नंबर फर्स्ट में क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। सेकंड में क्या लिखें? डायग्राम। डायग्राम बना दिए ये देखो। तीसरे में क्या लिखें? रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। नहीं, ट्रांसवर्स एक्सिस लिख लो। ट्रांसवर्स एक्सिस, अनुप्रस्थ अक्ष हिंदी में बोलते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा? 2a। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, हाँ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। पांचवा सेंटर, सेंटर वही होगा C का कोऑर्डिनेट ओरिजिन। छठवां क्या? वर्टेक्स वही वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट क्या है? प्लस माइनस a0 a0। फिर क्या आएगा? रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई क्या होगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1। वहाँ 1 माइनस स्क्वायर होता था, यहाँ ई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, याद रखना। वहाँ यही अंतर है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर वहाँ लिखते थे क्योंकि ई की वैल्यू कम रहती थी, ठीक है। और यहाँ ई की वैल्यू अधिक है, अधिक वैल्यू से कम करो तो निगेटिव नहीं आएगा, तो वहाँ निगेटिव आ जाता, इसीलिए 1 माइनस ई स्क्वायर लिखते थे। तो ये क्या आ गया ना, इसको क्या करोगे आप? ए स्क्वायर को इधर ले आओ तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। इसके नीचे 1 लिखो तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। क्रम से लिख सकते हैं, सीखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, तो रूट में कर सकते हो ई। इस फार्मूले की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? इसेंट्रिसिटी। और जब इसेंट्रिसिटी आ जाएगी तो क्या निकालेंगे? फोकी। फोकी क्या है? फोकी एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? प्लस माइनस वही ए ई 0, या कह सकते हो प्लस माइनस सी 0, ठीक है। ए ई 0 दैट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? एस इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, जो उसमें था वही है इसमें भी, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी वही है। द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम वही है। द इक्वेशन ऑफ लेटस
रेक्टम क्या लिख दो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए लिख लिए थे ना। अब क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी डिस्टेंस द इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ एक्सिस द एक्सिस जिसमें कंटेन हो फोकी जिसमें कंटेन है वो एक्सिस कहलाएगा। तो एक्स एक्सिस में कंटेन है y इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी डिस्टेंस between two foci yes dash is equal to distance between two directrices distance between two directrices the directrices two directrices is equal to 2a upon e पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये होगा कैसा पैरामीट्रिक जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है एस इज इक्वल टू ए cos थीटा वाई इज इक्वल टू बी sin थीटा। इसमें पुट कर दो यदि क्या होगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पुट कर दो क्या होगा बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कट गया इससे कट गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। कहने का मतलब x की ये वैल्यू होता है कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। जो सेटिस्फाई कर रही है तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन कार्टेशियन फॉर्म है इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या कहलाता है जब x y की वैल्यू s y को छोड़कर एक थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में होता है। यहाँ थर्ड वेरिएबल थीटा है तो थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में हो तो उस थर्ड वेरिएबल को कहा जाता है पैरामीटर। इस प्रकार बने इक्वेशन को कहा जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये इलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन है ठीक है। अब इसी प्रकार आपको ये पता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हम लिए हैं और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी एक फार्मूला जानते हो क्या फार्मूला जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा कब आएगा जब s इज इक्वल टू a सेक थीटा रखेंगे और y इज इक्वल टू b tan थीटा। तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हुआ s इज इक्वल टू a सेक थीटा और y इज इक्वल टू b tan थीटा ठीक है। तो a सेक थीटा जब लिखते हैं a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर कट जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा तो b स्क्वायर कट जाता tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा सेटिस्फाई कर देगा। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है एक इलिप्स का। अब हाइपरबोला क्या होगा ये होगा x इज इक्वल टू a sec थीटा और y इज इक्वल टू b tan थीटा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। एरो माइनस लगा के डैश है कुछ भी निकामा लगा है ये ठीक है। बंद कर रहे हो पेन अब एक क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का और सब निकालते हैं ठीक है। सर्किल का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब पहले वैल्यू पुट करो तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों साइड सेम बना है कि नहीं। तो एस की ये वैल्यू बाई की ये वैल्यू इसमें पुट कर देने से दोनों साइड सेम बन रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल इन कार्टेशियन फॉर्म और इक्वेशन ऑफ सर्किल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ये ए स्क्वायर रेडियस है ना? हाँ ए स्क्वायर रेडियस, ए रेडियस है, ए स्क्वायर नहीं। ठीक है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हुआ, एस इज इक्वल टू ए cos थीटा बाई इज इक्वल टू ए sin थीटा। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, एस इज इक्वल टू ए cos थीटा बाई इज इक्वल टू बी sin थीटा। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, एस इज इक्वल टू ए sec थीटा बाई इज इक्वल टू बी tan थीटा। लिख ले तीनों, नोट में लिख लो, फिर आगे जब पढ़ाएंगे एससी फाइनल से एससी तो कहेंगे 11th में पढ़े थे, तो कहोगे कि अबे तो पढ़ाए थे, कहाँ पढ़े थे। हाँ सर, एथलेटिक्स में ऐसे ही होता है। अगर 9th में थे ना तो बोलते हैं इसको आगे पढ़ोगे, और जब 10th में पहुंच गया तो पढ़ता है पिछली क्लास में पढ़ के आए हो। लिख लेना सभी कुछ। तो 10.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर पैराबोला का भी होता होगा क्या? पैराबोला, हाँ पैराबोला का भी होता, नहीं लिखवाए। नहीं। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax न है, तो x इज इक्वल टू 280 और बाई इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। 280 बाई इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। तो यहाँ देखो बाई के स्थान पे रखो तो 80 स्क्वायर का स्क्वायर और 4a के स्थान पे क्या 280 नहीं सेट होगा ना, 8a स्क्वायर t आएगा बस। नहीं सर, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। अब देखो सेट करके, तो 280 का होल स्क्वायर 4a आयस के स्थान पे 80 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 और ये क्या है यही है, क्या है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280। जहाँ t पैरामीटर है, जब एस वाई की वैल्यू एस वाई को छोड़कर थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में हो तो थर्ड वेरिएबल को पैरामीटर कहते हैं, इस प्रकार बने इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है 10.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द ऑल कंपोनेंट ऑफ हाइपरबोला। ऑल कंपोनेंट ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला कौन हाइपरबोला, x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ ए और बी की वैल्यू बड़ी छोटी कुछ नहीं देखते, x स्क्वायर पहले है तो क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस होगा, अब पहले y स्क्वायर होता y स्क्वायर अपॉन 16 x स्क्वायर अपॉन 9, तो ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी गए, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 3। ठीक है, सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो ट्रांसवर्स एक्सिस along x axis, ट्रांसवर्स एक्सिस along x axis. ठीक है. अब क्या करोगे? नंबर फर्स्ट, ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a. 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 4, 8. लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b. 2 गुणे b की वैल्यू क्या? 3 बराबर 6. लिख लेते ना. तीसरा, सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0. चौथा, वर्टेक्स, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए कामा 0. तो प्लस माइनस ए के स्थान पे क्या लिख दोगे? 4 कामा 0. वर्टेक्स आ गया. अब क्या चाहिए? रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी. रिलेशन बिटवीन ए बी एंड डी. रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई. इसेंट्रिसिटी के लिए रिलेशन बिटवीन लिखना पड़ेगा. ए बी एंड ई. क्या लिखोगे आप? रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई क्या होगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1. यही ना. तो ये क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1. बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर. इसके नीचे 1. ए स्क्वायर ये होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए. ठीक है ना. इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी बताओ? ए स्क्वायर 4 न थी. ए 16 बी स्क्वायर की 9 अपॉन क्या 4 रूट 25/4 5/4. तो 5/4 इससे बड़ा है कि नहीं? आ रहा है. इसेंट्रिसिटी इससे बड़ी. तो ये आ गई इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला. इसेंट्रिसिटी 6 नंबर में की 5 नंबर माना जाएगा. इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू 5/4. अब किसकी जरूरत है? कोकी. कोकी क्या होगी? कोकी क्या होगी? प्लस माइनस ए कामा 0. ए के स्थान पे क्या 4, आई के स्थान पे 5/4 कामा 0. 4 कट गया. तो यस का कोऑर्डिनेट 5 कामा 0. यस आ गया. क्या? The equation of directrix. The equation of directrix x is equal to plus minus a upon e. तो प्लस माइनस ए की वैल्यू 4/e की वैल्यू 5/4. x is equal to प्लस माइनस 16/5. 5x माइनस प्लस 16 बराबर 0. ये ठीक है. 7-8 नंबर. द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट एटम. द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट
था, तो क्या होगा बोलो? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 गुने 5/4 कट गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, x माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या निकालना है? अब क्या निकालना है? लेंथ ऑफ लेटस सेक्टर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू 9 अपॉन 4, 2 2 जा 9 अपॉन 2, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस क्या होगा? पाई इक्वल टू 0। 11 डायग्राम नहीं बनाए थे, डायग्राम करना ऐसे, ये हो गया यस, ये हो गया यस डैश, यहाँ डायरेक्टिस होंगी, डायरेक्टिस यहाँ, ये सेंटर है, ये वर्टेक्स हुआ ए टी ए डैश, ये क्या होगा? ए ई कामा 0 माइनस ए ई कामा 0, सेंटर कोऑर्डिनेट 0 0, ए कामा 0 माइनस ए कामा 0। ठीक है, डायरेक्टिस के इक्वेशन s इज इक्वल टू ए अपॉन माइनस ए अपॉन ई, s इज इक्वल टू ए अपॉन ई। फोकस लेटस रेक्टम ये x इज इक्वल टू ए ई, s इज इक्वल टू माइनस ए ई, प्लस माइनस ए ई ये डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, टू फोकी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? यस यस डैश इज इक्वल टू 2AE, तो 2A की वैल्यू 4 है, E की वैल्यू 5/4, 4 कट गया तो 10। डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन इतना ही रहे हो क्या पूरा लास्ट तक? क्या लिखोगे अब? इतना जल्दी कैसे लिख लिए? डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? 2A अपॉन ए, 2A की वैल्यू क्या? 4, E की वैल्यू 5/4, तो 2 गुणे 4 गुणे 4 बटे 5, 4 चौक 16, 2 32 बटे 5। अब क्या बन? पैरामीट्रिक में निकालना है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला x इज इक्वल टू क्या था? a सेक थीटा ना, तो a की वैल्यू 4 सेक थीटा, और y इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या थी? 3 tan थीटा, b tan थीटा। तो इस तरह करना है। क्या लिख दिए? कहाँ है भाई? लिख दीजिए क्या? नहीं, मैं कुछ लिखी नहीं हूँ, मुझे लगा हर बार x y की वैल्यू रखेंगे इसमें। x इज इक्वल टू a सेक थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, तो a और b की वैल्यू आ रहा ये तो बन जाएगा हाइपरबोला वाला क्वेश्चन ना। दोनों टाइप के इलिप्स रहेंगे, ये एक टाइप का हाइपरबोला रहेगा, तो बीच में जैसे लास्ट में क्वेश्चन 19-20 बताएं और कुछ विशेष टाइप क्वेश्चन, और पैराबोला क्वेश्चन, ठीक है, सर्किल की क्वेश्चन, ठीक है, पैराबोला, सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है। ठीक है, जाओ फार्मूला पूछ ले, बताओ आप। किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? किसी लाइन के पैरेलल लाइन, हाँ, लाइन मान लो है AS + BY + C इज इक्वल टू 0, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या हो?
बोलो। आप बताओ। हाँ, ax प्लस b बाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन वो चेंज हो Coefficient bs माइनस a बाई और प्लस sin लैम्डा इज थीटा। इक्वल टू 0। किसी पॉइंट से मान लो कोई पॉइंट है 2 3, एक लाइन का इक्वेशन है 2s प्लस 3 बाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो p से लाइन पे परपेंडिकुलर खींचना, तो इस परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालोगे, क्या करेंगे आप बताओ। इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पुट करोगे, फिर x y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड, यही ना। तो 2 इंटू 2 करोगे और 3 इंटू 3 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का 9। स्क्वायर। हाँ, ये तो वाला फॉर्मूला डिस्टेंस वाला। हाँ, ये लग गया। दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है फार्मूला? दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला वो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 sin 3 थीटा का फार्मूला sin 3 थीटा। और ये वाला पूछिए सर। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा का ये तब से कटेगा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का 2 tan theta upon 1 minus tan square। sin 2 थीटा का 2 sin theta to cos theta और 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square। ठीक है जाओ। ठीक है, समझ गए। अब कल पूरे बुक से ठीक है 50 फार्मूला 25 नंबर का लिखना। 50 हाँ नहीं सर, सर, 50 25 वाला होता है। ज्यादा नहीं होगा। नहीं, ये क्या होता है, ये थोड़ी है। 25 चल जाएगा, 50 नहीं। 25 है लिखना, ठीक। ठीक है। 25 फार्मूले पर वे नहीं कि sin 90 माइनस cos 90 माइनस वो नहीं, इसके अलावा वो दूसरे में दिखाइए। ठीक है 50 फॉर्मूले हैं भीतर। 50 हाँ, है है। एक है चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे, फिर अलग अलग देखो ना कितने सारे। 70 72 सेक्शन में है, सेक्शन एक्सरसाइज में 3 चैप्टर के। कौन से तो थर्ड चैप्टर के? ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी हाँ उसको कर दो तो 52 होते हैं क्या उसके? सर देखिए, मतलब जो अगर मान लीजिए मैं कोई लिख दिया जैसे स्टेट लाइन सब मिला के लिखना है 25 के फार्मूला आपकी वो बात। तो ठीक है, समझ गया। कोई बात नहीं, चलिए बोलिए, क्या ही बोलूं। तो लिखो, उसमें कितने नंबर मिलेंगे? 10 कितना 10? 25 नंबर। ठीक है, 30 नंबर लाना है। इससे ज्यादा लाना है। 15 थे क्वेश्चन 75 नंबर के, 25 नंबर के फार्मूले। ठीक है। क्या सर नहीं सुना? 75 थे तो 15 क्वेश्चन 15 75 नंबर का, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव वो फार्मूला लिखना। कोई भी ना। हाँ, और वो 1 से लेकर के 10 तक के। रात को